आ गया तो नमो तो पहले ही खोल करके देख चुके हैं। बड़ा अच्छा है, लगाते बन जाएगा। हाँ ये रूम क्या है? नमो हाथ पैर धुल लिए हो? और जैसे खाना बनाया ठंडा तो खोलना पड़ेगा। खा लो कपड़े। हल्दी खराब हो रही थी तो इसको भी धूप में डालेंगे। और यह चना इसको भी धूप में डाल देंगे। सब कुछ तो चेक हो जाएगा इससे। और इधर गेहूँ तो डाला ही है। हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे मिल रहे हैं 11 साढ़े 11 बजे मेरे ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। सुबह से खाना पीना बना, पूजा बत्ती हुई वही। और आज ना काम भी बहुत ज़्यादा ही थे तो इसलिए अभी से कैमरे 11 साढ़े 11 बजे ही स्टार्ट किए थे। तो इधर रखी थी हल्दी गर्मी के टाइम पर ना 1 केजी ला लिए थी। ये पिसा हुई वहाँ दुकान से चक्की वालों के पास है। तो पता नहीं इस बार की हल्दी में पता नहीं क्यों कीड़े लगने लगे थे। तो इसको धूप में ला करके डाल दिए हैं। फिर इसको अच्छे से चाल करके फिर रखेंगे, थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो। और वैसे ना हल्दी हम लेते हैं हमेशा गांठ लेकर के पिसवाते हैं, लेकिन इस बार ना ये पीसी हुई ला दी तो इसलिए ख़राब हो गई। क्योंकि मुझे दुकान से लो तो इतने अच्छे इसकी क्वालिटी नहीं रहती है पिसा हुई की। हमेशा हम गांठ का ही उपयोग करते थे कि फिर वहाँ चक्की पे पिसवा लेते थे। लेकिन इस बार जब देखी लाए अपने मन से तो ख़राब होने लगी। और इसको धूप में डालने के बाद चने भी रखे थे तो चने को भी डाल दिए थे धूप में कि गेहूं के साथ में मिक्स करवा करके पिसवा देंगे तो बढ़िया रहेगा। आटा के साथ में अच्छी रहती हैं रोटियां। और इधर हमको गेहूं भी बनाना था तो सुबह सुबह ना गेहूं भी डाल दिए थे। धुले तो गेहूँ थे 6-7 दिन पहले ही धुल दिए थे। और इसके बाद हल्का हल्का ये गीले थे तो सुबह ही डाल दिए थे। तो ये भी अच्छे से सूख ही गए हैं और हमको बनाना था पिसना भी। तो आज बहुत सारे काम थे। नमो भी स्कूल नहीं गए, इनकी भी तबीयत सुबह से ही ख़राब थी। पेट में दर्द, हल्का हल्का बुखार थी। तो इनको पहले सरसों के तेल में ना मेथी और लहसुन पका करके इनको लगा दिए हैं। जब ठंडी लगी रहती है ना बच्चों को तो उसमें सरसों के तेल पे लहसुन और मेथी, थोड़ी सी हींग ये पका करके लगा दो ना तो बहुत ही राहत मिलती है। हाँ ये है कि आजकल ना बिना डॉक्टर को दिखाए तो कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो राहत मिल ही जाती है। तो इनको लगा दिए थे। और अब इधर बनाएंगे पिसना, क्योंकि गेहूँ मेरे पास आटा नहीं था। जैसे सुबह खाना बनाने गए ना तो आटा इस टाइम के लिए तो रोटी के लिए हो गया था, लेकिन शाम के लिए थोड़ा सा ही था। तो ये लगा कि गेहूँ आटा बना लेते हैं गेहूँ, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही गेहूँ धुल करके रख दिए थे तो बढ़िया अच्छे से सूख गया है। और इस समय पर घर पे ही रहते हैं क्योंकि बंदर मेरी तरफ ना इतना ज़्यादा है कि देखना पड़ता है। एक दिन गेहूँ धुल करके डाले तो बंदर 6-7 बंदर आए तो गेहूँ खाने लगे। और दुकान में चले जाओ तो फिर स्वाहा ही कर देंगे। तो इसको भी सुबह ही धूप में डाल दिए थे ताकि ये थोड़ा थोड़ा नमी थी तो अच्छे से सूख जाए तो फिर बना दे। और धूप भी खूब लग रही थी क्योंकि टाइम हो गए थे इसमें पर ना सब कुछ करते करते नमक को तेल वगैरह लगाते 12 बज गए थे। पर बनाएंगे यहीं पर, नीचे लेकर के जाते तो फिर से नीचे झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता, फैल जाता था। क्योंकि नीचे ना पूरा काम कंप्लीट करके ही आए थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कंप्लीट करके ही छत पे आए थे गेहूँ बनाने। तो ये था कि छत पे ही बन जाएगा। और धूप लगती है कुछ इसे 12 साढ़े 12 के लगभग ना धूप लगने लगती है। और सुबह सुबह तो ठंड खूब काफ़ी बढ़ गई है, पर ये था कि बन जाएंगे। और गेहूँ भी था 15-20 केजी के लगभग गेहूँ हमें कहीं साथ में ही बना ले रहे थे, क्योंकि फिर डेली फिर जो ख़त्म हो जाता है ना तो काम पे व्यस्त रहते हैं। जब भी बनाते हैं तो एक साथ में ही बना लेते हैं, तो 1-1.5 महीने के लिए फुर्सत हो जाएंगे। और गृहस्थी का सच में बताएं इतना ज़्यादा काम होता है कि कुछ पूछिए ही नहीं। इस समय ना 3-4 दिन से दुकान भी नहीं जा रहे हैं तो एक से बढ़ के एक बड़े बड़े काम हम निपटा रहे हैं। तो एक दिन गेहूँ धुले 25-30 केजी के लगभग, फिर चने की दाल बीच में बनी और आज तो गेहूँ बना। ये हमारे लिए ना लंबा काम है। और पता है इसमें पर ना इतना ज़्यादा काम रहता है, इतना सारा काम रहता है निपटाने के लिए करते हैं। और दिन भी इतने काफ़ी छोटे हो गए हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कब करें। एक काम करने लगो तो पता चला कि दिन आधा निकल गया उसी में। जैसे गेहूँ बनाने तो हमको काफ़ी टाइम लगा, इसमें 2 घंटे तो लग गए गेहूँ बनाते बनाते। क्योंकि 15-20 केजी गेहूँ रहता तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन जो सरसों के दाने थे ना तो वो सरसों के दाने जो छोटे छोटे रहते हैं गेहूँ में तो उसको निकालना पड़ता है। वैसे तो पहले ही साफ़ करके गेहूँ धुला जाता है, तो कंकड़ भी रहते हैं हल्का। और देखिए इधर बीच में मिट्टी भी रखी हुई है ना, तो पता है ये मिट्टी को हम रख दिए थे, मतलब ये कि वो बनाएंगे मिट्टी वाली जो गोरसी होती है ना जिसमें हवन वगैरह करते हैं तो उसको बनाना था।
पर किसी 2-3 दिन पहले 3-4 दिन पहले ही ला करके यहाँ रख दिए थे और उसमें पानी भी डाल दिए थे किसकी गुरसी बनाना है, बना करके हमन वगैरह होगा। और ठंडियाँ भी आ गई हैं तो किसी दिन चूल्हे में ही खाना बनाना पड़ा। चूल्हा तो है लेकिन कुर्सियाँ नहीं हैं, पर आज तक मेरे को टाइम नहीं लगे कि इसको बना दी। तो फैली है बीच में मिट्टी भी। आई देखिए दिखा रहे हैं गेहूँ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, कटे कटे, तो वो निकल जाते हैं और सरसों को भी निकालना। तो फ्रेंड्स गेहूँ बनाने के बाद मिल रहे हैं आपसे 6 बजे। पता है जैसे गेहूँ बना करके आए ना तो हाथ पैर धुले, इसके बाद हम लेट गए थे क्योंकि बहुत तेज़ से कमर दर्द करने लगी थी। कष्ट ना अगर काम बैठने वाला मेरे से कुछ करने लगते हैं तो फिर कमर दुखने लगती है। तो ना गेहूँ बनाए, इसके बाद हाथ पैर धुले और लेट गए तो आँख लग गई। 1 घंटा पहले ही उठ गए हम। और पता है आज ना हम पूरा दिन से साड़ी ही डाले थे। ये सूट डालने का मेरा मन नहीं कर रहा था, शाम हो गई थी। पर ये साड़ियाँ ना बड़ी बहुत अच्छी है, एकदम बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े है, कॉटन की प्लेन एकदम, लेकिन बहुत अच्छी रहती है पहनने में। मतलब बहुत सॉफ्ट होता है इसका ना। तो बिना ये कुछ नहीं कि बस काम कम करते रहे। गेहूँ बनाने पर ना 20 kg गेहूँ बनाए तो कमर तो इतना दुखने लगी थी क्या बताएं। तो इसके बाद फिर डायरेक्ट हम तो आ करके गेहूँ बनाने के बाद फिर लेट ही गया। लेटने के बाद हम मिल रहे हैं तो पहले तो 1 घंटे पहले उठे थे, कंघी वगैरह किए और इसके बाद अब बनाएंगे चाय और चिप्स खाने का। तो चलेंगे चिप्स और बनाएंगे चाय। हल्दी वाला चम्मच है, इसका चम्मच पता नहीं कहाँ रखेंगे। उनका चम्मच है ना, उनका चम्मच होगा। नमो ना दूसरे में तीसरे लगाते रहते हैं। और पता है जब भी चाय हम बनाते हैं ना तो एक चीज़ को हमको बहुत ही अच्छी लगती है चाय में, काली मिर्च। और ये भी जब पीते हैं ना तो फिर कहते हैं कि अपने लिए तुम जहर बना लिया करो, मेरे लिए मत डाला करो काली मिर्च। पर हमको अच्छा लगता है, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनकी भी आदत पड़ने लगी, क्योंकि हम जब ये पीते हैं तो 2-3 ही डालते हैं, 3-4 डालेंगे। लेकिन हम बस पिएंगे जब अकेले तो 4-5 काली मिर्च, ठंडी में 6-7 डाल करके ही पीते हैं, तो अच्छा लगता है उसका टेस्ट। और काली चाय में ना तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी चाय पिएंगे थोड़ा सा ही डालेंगे। चाय पत्ती होगी इस तरफ। जा बना ना बन गिर चाय चिप्स देखी। हाँ हाँ ले आने में हो गया। और हम भी खाएंगे।
लो बेटू, हाँ लो, चलो बेट पे हम भी आते हैं। कैमरा कैसे कर रहा, टीवी देखो, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले चाय पी लो ना। अरे लाला टीवी ना चालू करो, ये आवाज आ रही है। लो लो चाय पी लो, टोस्ट चाय पी लो, पिस्ता चिप्स खाना। मास्टर जी आप लोग कैसा लगाया आदि में भी तुम लगाए आदि में तो किससे चकड़ा है। आप इनको समझा दीजिए कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये आप मजाकी कर रहे हो मुझे पता है। बहन जी दिन कर दो बेटा थोड़ा सा। मम्मी आपका ये मेहंदी किट आया है। कब आया है ये? अब सुबह आया था। अच्छा खोल ओल के देख भी चुके। ये फ्रेंड्स देखिए, ये मेहंदी किट मंगाए हैं टैटू वाला, ये सब खोल बोल के देख भी चुका। अच्छा है। हाँ ये देखिए बड़ा अच्छा मेहंदी टैटू बना आया है मेहंदी किट। और इसके ना इसको निकाल करके, जो तो लगाए होंगे तुमको तो पता होगा, लेकिन हम पहली बार मंगाए हैं इसको, तो इसको निकाल करके ना कहते हैं मेहंदी भर दी। एक कागज है बेटू, ये यहाँ से निकलेगा, ये देखिए ऐसे ही लगता है कि यहाँ से निकलेगा। ये निकल रहा है ना, तो इसको मेहंदी का लगा लीजिए हाथ में। दिन कर दो यार टीवी, और दिन भरो इसको ना। फ्रेंड्स हम पहली बार मंगाए हैं, बड़ा ही अच्छा है देखने में। ये दोनों ना यहाँ हाथ की गदेली का है, और ये चीज जो है तो यहाँ पर की दी गई है, यहाँ पर कलाई पे। ये इसको कितने बार यूज कर सकते हैं? रख लेंगे फिर से कर लेंगे। हाँ मगज बात इसको या चिपकेगा ही ना करेगा अभी दोबारा। हाँ ले लो, अभी हाथ में नहीं चिपकेगा। ये जो निकाल देना ना, हाथ में नहीं चिपकेगा। हाथ पे चिपकाना है। हाँ ये यहाँ से निकाल करके ना इसको हाथ में गदेली में चिपका करके फिर मेहंदियाँ भर जाएंगी। मस्त रहेगा ना, मस्त रहेगा। मेरे पास दिखाते हैं आप लोगों को।